हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इग्नू के एग्जाम फॉर्म फिलअप के बारे में। दोस्तों, इग्नू का एग्जाम फॉर्म फिलअप साल में 2 बार होता है, एक जून टर्म एग्जामिनेशन के लिए, एक दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन के लिए। दोनों के एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस होता है सेम होता है, कोई चेंजेस कोई कुछ नहीं होता, सेम प्रोसेस से भरा जाता है। हाँ, हो सकता है गाइडलाइन में थोड़ा बहुत कुछ जोड़ दिया जाए, कुछ जो है हटा दिया जाए, या फिर डेट्स की चेंजेस होती है। इस बार जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने मैं बता रहा हूँ वो दिसंबर 2022 टर्म एग्जामिनेशन के लिए, जिसका अभी हाल ही में कल ही की डेट में जो है आपका एग्ज़ाम फॉर्म का पोर्टल लाइव कर दिया गया है। तो इसमें कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं, कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। वो सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा ताकि आपसे एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने में कोई गलती ना हो। अगर आप चैनल में पहली बार आएँ क्योंकि सभी ऑफिशियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और सभी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टेंट अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उनसे भी कोई गलती ना हो। इस बार जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हुआ है वो 30 सितंबर से यानी कि कल से स्टार्ट कर दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉपअप करके आते हैं, पिछले ही टर्म एग्जामिनेशन से इसको ऐड किया गया है। तो इसमें बताया गया सबसे पहले कौन से स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उसमें बता दूं, सबसे पहले जो मेंशन किया गया पहले पॉइंट, दूसरी पॉइंट और तीसरी पॉइंट में मैं कवर कर रहा हूं एक ही बात में, जो है कि जनवरी 2022 सेशन में जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो सारे स्टूडेंट, चाहे मास्टर को चाहे बैचलर को, सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं दिसंबर 2022 टर्म एग्जामिनेशन के लिए। इससे पहले के स्टूडेंट भी हो सकते हैं अगर उनका मैक्सिमम ड्यूरेशन है, उनका किसी भी कारणवश से एग्जाम छूट गया है या बैकलॉग है, सभी स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा ने जिन्होंने जनवरी 2022 सेशन से पहले एडमिशन लिया फिर उसमें जनवरी 2022 में लिया, वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जुलाई 2022 सेशन जो कि भी एडमिशन चल रहा है, जो सर्टिफिकेट या पीजी सर्टिफिकेट में एडमिशन लिए वो स्टूडेंट, उन सभी का भी एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, असाइनमेंट जमा होगा, तो वो सारे स्टूडेंट भी एग्जाम फॉर्म भर के दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे, जिनका भी जून 2022 टर्म एग्जाम में एग्जाम दिए हैं, उनका काफ़ी सारे स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। आई थिंक 50 से 60% अभी रिजल्ट ही डिक्लेयर हुआ है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का रिजल्ट बचा हुआ है। वो सभी स्टूडेंट को बोला गया कि एग्जाम फॉर्म भर देंगे। पिछली बार भी ऐसे बोला गया था, जिनका एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया वो सभी, जो जून 2022 टर्म एग्जामिनेशन के लिए हुआ था, तो उससे पहले जो दिसंबर के लिए जो है एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा था, दिसंबर में जिन्होंने एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं था। जून 2022 के लिए जो भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भरना चाह रहे थे उनको भरने के लिए बोला गया था कि एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर हो या ना हो, आप एग्जाम फॉर्म भर दो, अगले टर्म सेमेस्टर या फिर ईयर में आपका एग्जाम फॉर्म एडजस्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए कुछ बोला नहीं गया था कि उनके लिए कैसे होगा, फिर रिफंड की जाएगी, कैसे की जाएगी, इस तरीके से भी इस बार भी बोला गया। तो वो सभी स्टूडेंट अपना एग्जाम फॉर्म भरेंगे जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, तो वो बोल दिया गया है। तो आगे चलते हैं, इसमें जो है एग्ज़ाम फॉर्म कल से स्टार्ट कर, यानी 30 सितंबर से स्टार्ट कर दिया गया है। आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है 31 अक्टूबर तक भरा जाएगा विदाउट लेट फीस। और एग्ज़ाम फॉर्म जो जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 2 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलने वाला है। टेंटेटिवली इसको मेंशन किया गया है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, डेट्स में नहीं हो सकता है कि अंदरूनी जो है सब्जेक्ट्स वगैरह वाइज चेंज हो जाए, बट एग्ज़ाम आपका 2 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलने वाला है। ठीक है, 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक विदाउट लेट फीस एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम फॉर्म भरना इसलिए भी जरूरी है जिनका रिजल्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब किताब है, यानी कि जो जितना जल्दी एग्जाम फॉर्म अपना सेंटर चूज करके एग्जाम फॉर्म भरेगा, सेम वही एग्जाम सेंटर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग सभी स्टूडेंट, लेट भरेंगे तो एग्जाम सेंटर स्वयं आपका हो सकता ना मिले। लेट फीस के साथ भी एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक। तो जो स्टूडेंट लेट में भरेंगे तो उनको 1100 रुपये लेट फीस भी देना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट का है तो 400 रुपये प्लस 1100, इस तरीके से आपको एग्जाम फॉर्म जो है लेट फीस के साथ भरने को मिलेगा। ठीक है, प्री रिक्विजिट जो है सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बोला गया कि आप ये देख लीजिए कि आपका टाइम बैरिड यानी कि मैक्सिमम ड्यूरेशन ना खत्म हो। ठीक है, ये चीज़ देखना है, आपने अपना असाइनमेंट सबमिट वगैरह किया हो, ये सारी चीज़ें देखना होता है। और आपका जो है मिनिमम जो स्टडी पीरियड हो कंप्लीट किया, नहीं ईयरली प्रोग्राम तो 6 महीने में एग्जाम नहीं दे सकते, 1 ईयर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए बोला गया है। क्लैश की कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, तो क्लैश के केस में 1 से 6 ग्रुप में अगर सेम ग्रुप में एक साथ है तो वो एग्ज़ाम जो है हो सकता है आपका सेम डेट में पड़ जाए। बैकलॉग या फिर कई सारे जो है ईयर का एक साथ एग्ज़ाम दोगे तभी भी आपका जो है इसमें क्लैश हो सकता है, या फिर डिफरेंट प्रोग्राम में एडमिशन लेके एक साथ एग्जाम दोगे तभी भी क्लैश हो सकता है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने से पहले एग्ज़ाम फॉर्म, तो वो आप देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो एग्ज़ाम फॉर्म
एग्जेम्प्टेड थे जो स्टूडेंट कैटेगरी के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन लगा दिया गया है। आंसर क्वेश्चन विल बी एक्सेप्टेड इन लैंग्वेज, जो कि आंसर स्क्रिप्ट के लिए बोला गया। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे वहाँ पे आंसर स्क्रिप्ट मिलती है, उसमें जो है जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फॉर्म आप किसी भी लैंग्वेज में आपने एडमिशन लिया हो, जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं आंसर स्क्रिप्ट में उसी लैंग्वेज को मेंशन कीजिएगा। यानी कि आप का हिंदी मीडियम है, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आंसर कॉपी में इंग्लिश लिखिएगा आंसर स्क्रिप्ट में, उस तरीके से वो सारी चीज़ें समझाई गई हैं, तो इस सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई जेल इनमेट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने के कुछ स्टेप है, फ़ी पेमेंट वगैरह करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त आप जो है एग्ज़ाम रीजन जो है ध्यान से चूज़ कीजिएगा। जैसे कि ऐसा नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं, दिल्ली में रीजनल सेंटर, दिल्ली में स्टडी सेंटर है, तो हैदराबाद या फिर नागपुर में एग्ज़ाम दे सकते हैं वहाँ का रीजन चूज करके। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कहीं भी के भी स्टूडेंट हैं, जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट हैं तो आप जो है श्रीनगर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, ठीक है। तो बाकी और चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई, अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर जब भरते वक्त कोई अगर जो है नो रिकॉर्ड फाउंड वगैरह ऐसा कुछ करके इनवैलिड वगैरह दिखाया तो आप रजिस्टर्ड एसआरडी को ईमेल कर दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है यहाँ पे, उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिया गया है, जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद अपना जो है यहाँ पे एक्नॉलेज भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के लिए दिया है। एग्ज़ाम सेंटर जो है चूज़ करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, एग्ज़ाम सेंटर किस तरीके से आप जो है देख सकते हैं अपना आप, ठीक है। एक्सेस फीस वगैरह के लिए बोला गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। एक्सेस फीस आप जो है अनसक्सेसफुल पेमेंट वगैरह हो जाती है तो अपने बैंक वगैरह को अप्रोच करने के लिए बोला गया है। हॉल टिकट होने के बाद इशू के बाद ये बैंक में रिफंड कर दिया जाएगा, तो ये सब चीज़ बोला गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है एक ऑप्शन चीज़ है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट बाद में परेशान होते हैं, तो मैं बता दूँ चेंज नहीं होगा एग्ज़ाम सेंटर से का किसी भी नो रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट की जाए, कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाए एग्ज़ाम सेंटर चेंज के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और हॉल टिकट का भी इशू किया जाएगा। हॉल टिकट जो है 7 से 10 दिन पहले आ जाता है एग्ज़ाम के जो इग्नू की वेबसाइट पे, हालांकि ऐसा होता नहीं, 4 से 5 दिन पहले आता है, तो जब भी आएगा मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे होम टू कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी वगैरह दिया है termindeexam@ignou.ac.in पे, कोई अगर क्वेरी है रिफंड वगैरह के लिए, एक्सेस फीस वगैरह के लिए, तो इस पर आप ईमेल और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है, ये वाला पेज आपका ओपन होगा इस तरीके से, ठीक है। आपको मैं बता दूं इस तरीके से एग्ज़ाम पोर्टल पर होगा। थोड़ा सा अपीयरेंस में चेंज किया गया है, थोड़ा सा बदलाव किया गया और ज़्यादा कुछ नहीं है। इनरोलमेंट नंबर डालना है आपको यहाँ पे चूज़ करना है अपना प्रोग्राम। चूज़ करने के बाद यहाँ पे चूज़ करना है जिस भी रीजन में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसी भी रीजन का हो स्टूडेंट, किसी भी रीजन में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अलीगढ़ के हैं तो मुंबई में दे सकते हैं, कोचीन चाइना कहीं भी दे सकते हैं, सॉरी चाइना कह जो है चेन्नई में दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे सबमिट करेंगे, इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले चूज़ करना होता है आपका एग्ज़ाम सेंटर, तो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया था, पहले ही फॉर्म में मेंशन किया गया था, यहाँ से आप जो है सर्च कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट है, दिल्ली सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे, वहाँ की लिस्ट हो जाएगी, आपको यहाँ पे सेंटर वगैरह और यहाँ पर एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, ताकि आपको परेशानी ना हो चूज़ करने में, जो आपका नज़दीकी हो उसको आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ चूज़ करके वो अपना एग्जाम सेंटर यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद डालना है आपको एड्रेस चेंज करना है जो ये वाला, कि नहीं चेंज करना है, नो कर दीजिएगा, नहीं करना है तो कर दीजिए, इससे कोई परेशानी नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, कोई इसमें आपको हॉल टिकट वगैरह तो भेजा नहीं जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बर्थ डेट वगैरह चूज़ कर लीजिएगा, जो भी आपका है चूज़ कर लीजिए, यहाँ पे जेंडर वगैरह चूज़ कर लीजिएगा, जो भी है आप। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वगैरह डाल दीजिएगा, जो भी आपका है, ज़रूरी नहीं है जो पहले दिए वही डालना है, कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं। यहाँ पे अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो डालना है एस, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आधार नंबर डालना कंपलसरी नहीं है। सब्जेक्ट ध्यानपूर्वक चूज़ कर लीजिएगा, जिसका आपका बैकलॉग हो या फिर आपका जो है फ्रेश हो, दोनों का यही फॉर्म भरा जाएगा। बैकलॉग का कोई अलग से फॉर्म नहीं आता है, ठीक है। बैकलॉग का कोई अलग से फॉर्म नहीं है, सेम फ्रेश के साथ आप जो भी बैकलॉग है फ्रेश है सब यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका असाइनमेंट सबमिट है या नहीं सबमिट है ये पूछा जाता है। ऑलरेडी यस ही रहता है, बिना एग्जाम सबमिशन के भी एग्जाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद करिएगा सबमिट, इस तरीके से आपका एग्जाम फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे और डिटेल रहेगी जो आप भरे रहेंगे। यहाँ पे रहेगा आपका 2 गेटवे, सारा चीज़ देख लीजिएगा। आप यहाँ से बैक भी जा सकते हैं, तो कोई गलती हो तो बाद में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब करने के बाद 2 गेटवे दिखेंगे, 2 गेटवे में ICI HDFC, यहाँ पे कोई भी गेटवे सेलेक्ट कर लीजिए। ये गेटवे है, कोई इसका कार्ड होना जरूरी नहीं है। स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूजन
होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गेटवे आप एक चूज़ करिए, चूज़ करने के बाद आगे प्रोसीड करिए पे नाउ पे। पे नाउ पे वो कोई भी कार्ड है आपका, कोई भी नेट बैंकिंग है तो उससे आप पेमेंट करके फाइनल रिसिप्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले अपना इनरोलमेंट नंबर डाल के अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर लीजिएगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके यहाँ सबमिट करेंगे तो जो एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया है, तो 72 घंटे के बाद हो सकता है कई बार रिफ्लेक्ट करे तो, और सैटरडे संडे पड़ रहा है तो हो सकता है जो है मंडे ट्यूसडे को ये दिखाए, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादातर सेम डे में ही दिखा देता है। तो यहाँ सबमिट करके अपना एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए फर्दर जो है, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल टिकट डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स इट्स, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने में बहुत आसानी से आप भर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ नया कुछ नहीं है। सो अपीयरेंस वगैरह चेंज किया गया है, थोड़ा बहुत गाइडलाइन ऐड किया गया है। बहुत ही सिंपल है एग्ज़ाम फॉर्म भरना है इग्नू का। आप भर के अपने मोबाइल लैपटॉप से रख सकते हैं एक्नॉलेज में अपने पास। जब हॉल टिकट आएगा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। 8 से 10 दिन पहले, एग्ज़ाम के 8 से 10 दिन पहले जारी किया जाता है, मैं पहले ही बता दूंगा आपको। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।